हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जितने भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 2016 से 2022 तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, प्रयास दोस्तों यही रहेगा कि उन सभी के हल सहित आपको दिए जाएँ। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली हर वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले का सर्वाधिक वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई झीलों का सुमेलन कीजिए, सही कौन सा है? सात ताल। दोस्तों, इसका आंसर डायरेक्टली देख लेते हैं। सात ताल आपके नैनीताल में है, द्रोण ताल आपका काशीपुर उधम सिंह नगर में है, डोडी ताल जो है उत्तरकाशी में है, और विरही ताल जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है दोस्तों, वह है आपका चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग के किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग में दो नदी बहती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर ए शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्य हिमालय, सी आंतरिक हिमालय, या इन तीनों में बराबर वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दोस्तों, ये आने वाले जितने भी आपके एग्जाम हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, पटवारी लेखपाल का एग्जाम हो, उन सभी में आपको मदद मिलेगी निश्चित तौर पर। दोस्तों, जो इस चैनल से जुड़ गया है उसको गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरियों में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों, चार ऑप्शन है। दोस्तों, ये विवादित थोड़ा क्वेश्चन है। भूरी, लाल और पीली मिट्टी इसका सही आंसर माना गया था। हल्की चिकनी कछारी मिट्टी भी इसका सही आंसर माना गया था। तो आप देख लीजिएगा, दोनों ही आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना, हल्की चिकनी कछारी मिट्टी। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का क्या स्थान है? जनगणना के आधार पर नैनीताल का कौन सा स्थान आता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी चौथा स्थान आता है। आइए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से है ये। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान चौथा है। प्रथम जो 3 स्थान है, ये ग्रुप डी एग्जाम, हाईकोर्ट ग्रुप डी में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो आपके हरिद्वार में है। दूसरे नंबर पे देहरादून, और तीसरे नंबर पे दोस्तों उधम सिंह नगर आता है। चीनी युद्ध, क्वेश्चन नंबर 7, चीनी युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति है दोस्तों जो तिब्बत से सीमा से लगे क्षेत्रों से व्यापार करती थी। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी में तुगलक मिर्जा ने तारिक ए रसीदी नामक पुस्तक में भोटिया और तिब्बती के बीच होने वाले इस व्यापार का वर्णन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2021 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगा न्याय देने की शपथ ली थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर है बागेश्वर। कुली बेगा ब्रिटिश शासनकाल की एक ऐसी सरकारी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत गांव के लोग बिना मजदूरी के, ये ध्यान रखना, बिना मजदूरी के सरकार की सेवा में कार्य करने को बाध्य थे। यह आंदोलन बागेश्वर उत्तरायणी मेला के दौरान जनवरी 1921 में कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे की अगुवाई में हुआ था। इसका प्रभाव संपूर्ण उत्तराखंड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया गया है वो कौन सी नदी है? तो सी ऑप्शन होगा भागीरथी नदी। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा सभी। अगर दोस्तों किसी तरह की कोई भी समस्या है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी क्या कमी है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित कब किया गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रटा रटा है, परीक्षावाणी का, हल्द्वानी में है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया? तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका सही है, सन 1950। क्या है जान लेते हैं। 1950 में जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार अधिनियम पारित किया गया। ये यूपी उत्तर प्रदेश ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर 1969 में।
स्वतंत्रता के पश्चात गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनीताल कुमाऊं मंडल में प्रसारित होते थे। सन 1960 के प्रारंभ में चमोली जिला गढ़वाल से अलग हो गया। यही क्वेश्चन आपके कनिष्ठ सैनिक एग्जाम में पूछा गया था। 1998 में एक नए जिला बना, रुद्रप्रयाग का गठन हुआ और 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं, जिनमें से 7 जिले गढ़वाल में हैं और 6 जिले आपके कुमाऊं मंडल में हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्या? 2, ऑप्शन नंबर बी। आइए पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिनमें से 55 सीटें सामान्य जाति, 13 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल यानी कि मुस्कान योजना किससे संबंधित है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय बच्चों से। मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ की प्रसिद्धि थी? मुद्रा राक्षस दोस्तों एक हिंदी उपन्यासकार। मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ, हिंदी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों नोट कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया? तो उसका नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 356। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रेड यानी कि डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन का नाम बताइए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, इथाइल ब्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मिथाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम ब्रोमेट इसका सही आंसर है। पढ़ लेते हैं दोस्तों। ब्रेड यानी कि डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन पोटेशियम ब्रोमेट है। हाल ही में ही एक अध्ययन में पाया गया कि डबल रोटी में इसके इस्तेमाल से कैंसर का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। उत्तराखंड का प्रथम नरजातीय समूह किसे माना जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। कोल। उत्तराखंड का प्रथम नर जातीय समूह को कोल माना जाता है, जो संभवतः मुंडा नर जातीय समूह से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 19, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, श्रीनगर, टिहरी, देवलगढ़ या चांदपुर गढ़ी। तो ऑप्शन नंबर डी। गढ़वाल का प्रारंभिक इतिहास कत्यूरी राजाओं का है, जिन्होंने जोशीमठ में शासन किया। 11वीं सदी में अल्मोड़ा चले गए। गढ़वाल से उनके हटने के बाद कई छोटे छोटे गढ़पतियों का देव हुआ, जिनमें पवार वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली था। तो दोस्तों नोट करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, विशंबर दत्त चंदोला। गढ़वाली समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित मासिक पत्रिका थी, जिनका पहला अंक मई 1905 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक ही थे गिरजादत्त नेथानी, जो लैंसडाउन से गढ़वाली समाचार पत्र 1902 का संपादन भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्र सिंह गढ़वाली। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। पेशावर में स्वतंत्रता संग्राम की लहर पूरे जोर शोर से चल रही थी। अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर भेजा गया, जहां इन्होंने निहत्थे पठानों के ऊपर, नोट कीजिएगा, पठानों के ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसी के बाद इन्हें चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम मिला और इनको पेशावर कांड का नायक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हुए सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया, 1949। पवार वंश के 60वें राजा मानवेंद्र शाह ने भारत की संप्रभुता को स्वीकार करते हुए 1949 में टिहरी राज्य का स्वतंत्र भारत में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किनको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा? तो दोस्तों इस तरह के करंट अफेयर्स क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हाल ही की करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। निम्नलिखित में किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। अभी करंट अफेयर्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ के चलेंगे, क्योंकि काफ़ी पुरानी करंट अफेयर्स है इसलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये इंपॉर्टेंट है, 20वां स्थान ही है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में क्या पलायन करते हैं? क्या ए और बी दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं?
तो देखिएगा इसका दोस्तों आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका दोनों ए तथा बी दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर आते हैं। दोस्तों किसी तरह की अगर आपको कमी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों इस पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर ये सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का क्या आधार था? तो दोस्तों भाषा के आधार पर पढ़ लेते हैं। भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था वो दोस्तों आंध्र प्रदेश था। राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार भाषा था। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? किसने बसाया था टिहरी को? तो सुदर्शन शाह था। नेक्स्ट चलते हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय हो या गढ़वाल विश्वविद्यालय हो, दोनों की अब स्थापना दोस्तों 1973 को हुई थी। उत्तराखंड में IIM कहाँ पर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, काशीपुर उधम श्रीनगर में है आपका IIM। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किसको करता है? राज्य लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आई थिंक राज्य के राज्यपाल को। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आर्टिकल नंबर 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को जो भी कार्य होते हैं प्रतिवर्ष उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक जो भी पहले हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था को दर्शाता है, व्यवस्था करता है? तो आर्टिकल नंबर 243। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए? तो कौन से हैं वो 50% स्थान आरक्षित किए मुख्यमंत्री? तब कौन थे? BC खंडूरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014 और 15 में सर्वाधिक थी? तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, काफ़ी पुराना करंट अफेयर्स का, इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा, 12 मंत्री होगी। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या का 15% होनी चाहिए और मंत्रियों की संख्या दोस्तों 12 तक सीमित कर दी गई है। और वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सदस्य हैं। तो इतने अच्छे तरीके से, इतनी मेहनत करके दोस्तों PDF फाइल बनाई गई है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह के पेपर दोस्तों हम लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। और कितनी रखता है ये सीमा? 4096.7 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी होती है दोस्तों? ये आपके कनिष्ठ एग्जाम में पूछा जा चुका है, 15106.7 किलोमीटर। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। नोकरेक आरक्षित जैवमंडल अवस्थित है, 38वां क्वेश्चन। कहाँ पर है नोकरेक जैवमंडल? तो मेघालय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 16 वन का संबंध किससे है? दक्षिण प्रायद्वीप पहाड़ियों से, पश्चिम हिमालय से, पूर्वी हिमालय से या जवारीय वन से? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 16 वन। 16 वन क्या होते हैं दोस्तों? 16 वन का संबंध दक्षिणी प्रायद्वीप पहाड़ियों से है। इसका विस्तार पश्चिमी घाट विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय वन है जिन्हें स्थानीय रूप से 16 वन कहा जाता है। ये लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MP मध्य प्रदेश। डोलवी इस्पात संयंत्र कहाँ पर है आपका? ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका। डोलवी इस्पात संयंत्र दोस्तों महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, झूम खेती को और क्या कहते हैं? पढ़ते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 42, झूम खेती को और भी क्या कहते हैं? मतलब स्थानांतरित खेती कहते हैं। झूम खेती आप सभी जानते हैं, झूम खेती किसको कहते हैं? आइए पढ़ लेते हैं। झूम खेती स्थानांतरित कृषि का एक नाम है। यह प्रमुख रूप से पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, मुख्य रूप से मेघालय, मिजोरम और नागालैंड क्षेत्रों में होता है। हालांकि सरकार द्वारा स्थानांतरित कृषि को रोकने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे झूम खेती के प्रचलन में कमी आई है। हीराकुंड बांध, क्वेश्चन नंबर 43, किस नदी पर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामोदर नदी पर, महानदी पर, गोदावरी पर या पेन्नार में? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।
हीराकुंड बांध का निर्माण उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में अवस्थित है? ये कौन सा राज्य है दोस्तों? मैदानी भी है और हिमालय भी है। तो आपका उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य आंशिक रूप से हिमालय की पहाड़ियों और आंशिक रूप से मैदान में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, साझा संपत्ति संसाधन भारत के किसके स्वामित्व में आता है? साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य। नेक्स्ट चलते हैं, FL2 नीति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अब भी पूछ ले जाते हैं। FL2 नीति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड की शराब नीति से संबंधित है। इसका संबंध दोस्तों विदेशी शराब की बिक्री से है, ये भी पूरा ध्यान से नोट कीजिएगा। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? 1236 में, 1240 में, 1266 में, 1210 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 1236 में। दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र मुस्लिम और प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री भी थी, जो 1236 में दिल्ली पर शासन करती थी। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? मनसबदारी प्रथा दोस्तों अकबर ने प्रारंभ की थी। क्या है मनसबदारी प्रथा? मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी। अकबर ने इसकी प्रेरणा सर्वप्रथम संभवतः खलीफा अबू सईद द्वारा और चंगेज खां तथा तैमूर द्वारा स्वीकार की गई सैनिक व्यवस्था से प्राप्त की थी। मुगलों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। यह व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका, दशमलव पद्धति पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? कौन सी वो संधि थी जब मराठा और अंग्रेजों का युद्ध समाप्त हुआ? तो दोस्तों सालबाई की संधि थी। आइए जान लेते हैं, सालबाई की संधि सन 1782 में हुई, अंग्रेजों के बीच हुई और महादजी सिंधिया के बीच हुई थी, जिसकी वजह से युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन होगा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया? क्वेश्चन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया। बेंटिंक ने कर्नल सलीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। तो दोस्तों ये पूरे टोटल आपके 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जो भी आपको कमी लगी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।